ठीक है। आज हम लोग समझते हैं, शुरू बार जो पढ़े थे भारत में संसाधन एवं उसका उपयोग, भारत में संसाधन एवं, आज इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। कल हम लोग खूब एंजॉय कर रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव का, यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या क्या पढ़े। जर्मनी एवं इटली किस महाद्वीप में देश में आते हैं? न जर्मन रायन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। एड्रियानोपल की संधि किसके किसके बीच? तुर्की और यूनान के बीच। पश्चिमी देशों के संस्कृति सभ्यता का प्रेरणा स्रोत किस देश से मिलता है? यूनान से मिलता है। पोलैंड में आंदोलन 1863। यूनान की स्वतंत्रता 1832। यूनान की स्वतंत्रता 1832 में हुआ था। आज हम लोग ज्योग्राफी संसाधन एवं उसका उपयोग खंड बाई खंड करके है। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय। तो प्राकृतिक संसाधन जो है बउआ ध्यान दो छोटी, प्राकृतिक संसाधन में ये अभी तो इस जो समाप्त करेंगे जो सिर्फ संसाधन के टाइप से पढ़े कि उपयोगिता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, है ना जी, विकास के आधार पर, और उसके बाद उसका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। महात्मा गांधी बोले थे हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट ही भरने के लिए कुछ। संदीप पांडे वर्षा जल संचयन पर जोड़ दिए थे। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ पर जोड़ दिए थे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन पर जोड़ दिए थे। पेड़े जा जा के चिपक जाते थे। समझिए कि नहीं? आज हम लोग एंजॉय करते हैं इसका प्रश्न उत्तर का, संसाधन एवं उसका उपयोग का प्रश्न उत्तर का। संसाधन उसका क्या चीज का? उपयोग का एंजॉय करते हैं। समझे? निकाल लीजिए कॉपी। आज जो है प्रश्न उत्तर होने वाला है। अच्छा बताओ, पर्यावरण दिवस। जी हाँ, संसाधन एवं उपयोग क्या पढ़ेंगे हम लोग? संसाधन एवं उपयोग का प्रश्न उत्तर होगा ना। संसाधन बताइए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? हाँ, कोयला कैसा है? वेरी गुड। वो कर लोगे? एक का दूसरा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? जो आपका ऑप्शन दिया हो, रूटीन के अनुसार किताब लाइए, जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसी के अनुसार ही आंसर देना। आपने सुधारे थिया वाला है लिखल कि नहीं? कर लिए हैं? अच्छा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? एक के ए, दूसर का। सौर जो निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? दू के बी। हाँ, दू के बी। तीसरा बेटा, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा वर्ज कहलाता है? जी हाँ, नॉटिकल मीटर होता है। समुद्र की दूरी को मापा जाता है नॉटिकल मीटर में। कि जैसे ये भारत का तट रेखा है ना, तो यहाँ से 200 किलोमीटर तक का आपका अधिकार है। इधर भी 200 किलोमीटर आपका अधिकार है, यहाँ से भी आपका अधिकार है, यहाँ से भी आपका अधिकार है। 200 किलोमीटर की दूरी तक जो है आपका अधिकार है, नॉटिकल मीटर होता है। क्या होता है ये मने बाबू? किसका मतलब? एनएम का मीन्स है, एनएम का मतलब है नॉटिकल मीटर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आनंद। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा? तीसरा है। तट रेखा से कितने किलोमीटर तक सीमा? जी, तीसरा में है 200 एनएम। बी तीसरा के बी। चौथा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों का अनियोजित। जैसे अब 4 गो गाड़ी हम ला के रखेंगे, है ना जी, और उसका जबरदस्त उपयोग करेंगे, है ना,
उपयोग नहीं करके एक उपयोग करेंगे, बाहर के बाकी को बाहर ऐसे ही छोड़े रहेंगे, तब कोई फायदा है नहीं है। तो डाकुओं के अर्थव्यवस्था संबंध संसाधनों का नियोजित विद्रोहन से। चौथा के बी, चौथा के जी हाँ, चौथा के बी। पांचवा, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र अब राष्ट्रीय संपदा निहित है? 19 पॉइंट, हाँ। पांचवा में 5 के डी, 5 के बेटा 19 पॉइंट हो गया 2 किलोमीटर। क्लियर? अब आ जाओ, संसाधन को परिभाषित कीजिए प्रश्न उत्तर पर। आज पूरा क्लियर हो जाएगा ना, आज समझाएंगे आपको, बड़ा मजा आने वाला है। क्या आने वाला है? लिखो, हमारे दैनिक जीवन में, नंबर 1 का आंसर, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में आने वाले, हमारे दैनिक जीवन में, तुम अथी ग्रुप में जुड़ा बेटा? हैं? कौन ग्रुप से? टेलीग्राम में। क्या सर्च किया था? पूरा लिखल का गया तुम्हारे पास? हैं? ठीक है। क्या लिखे बबुआ? हमारे दैनिक जीवन में आने वाले, हमारे दैनिक जीवन में आने वाले वे सभी वस्तुएं, हमारे दैनिक जीवन में आने वाले वे सभी वस्तुएं जिसका हम, हमारे दैनिक जीवन में आने वाले वे सभी वस्तुएं जिसका हम, हमारे दैनिक जीवन में आने वाले वे सभी वस्तुएं जिसका हम उपयोग करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में आने वाले वे सभी वस्तुएं जिसका हम, तो उसे संसाधन कहते हैं। उपयोग करते हैं तो उसे, उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट इसी में से, तो उसे क्या कहते हैं? संसाधन से संपदा प्राप्त। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वे सभी वस्तुएं जिसका हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिम्मरमैन के अनुसार, हाँ, जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं, जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं, बल्कि क्या होते हैं? बनते हैं। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बल्कि किन के अनुसार? जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बल्कि, रोमन में 2, संचित एवं संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। कौन कौन बबुआ? वेरी गुड। संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। क्या चीज में? संभावी संसाधन, और संचित को संसाधन में क्या करें? रोमन में 1 संभावी संसाधन दे डैश, रोमन में 1 संभावी संसाधन दे के डैश, रोमन में 1 संभावी संसाधन दे के, ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी, ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिन्हें, ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में
मौजूद होते हैं, जिन्हें भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, जिन्हें भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, तो उसे संभावी संसाधन कहते हैं। तो उसे जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, विकसित संसाधन डैश, हाँ किसके में किसमें संभावी और तो संभावी में क्या लिखे, वैसे संस्थान जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं जिससे भविष्य में उपयोग लाए जाने की संभावना होती है, जिससे हिमालय क्षेत्र का खनिज। अब रोमन में दो रोमन अंतर है जी, क्या चाहिए वो है संचित कोष संसाधन। जी हाँ, तो संचित कोष संसाधन का परिभाषा लिखिए। किसका परिभाषा? सब कॉपी करते हैं ना सब? वेरी गुड। लिखिए, ऐसे संसाधन जो हमारे वातावरण में, ऐसे संसाधन लिख दे क्या हो जाएगा, ऐसे संसाधन जो हमारे वातावरण में उपलब्ध होते हैं, ऐसे संसाधन जो हमारे वातावरण में उपलब्ध होते हैं। बफरिंग कर रहा क्या, देखिए तो नहीं, ऐसे संसाधन जो हमारे वातावरण में उपलब्ध होते हैं, वैसे संसाधन जो हमारे वातावरण में उपलब्ध होते हैं, जिसे होते हैं, एक बात कॉमा दो बेटा, हाँ होते, जिसे तकनीक के आधार पर, तकनीक में होता है दिमाग, जिसे तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, ऐसे संसाधन जो वातावरण में उपलब्ध हैं जिससे तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, तो उसे संचित को संसाधन कहते हैं। लाया जा सकता है तो उसे संचित को संसाधन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बाबू? जैसे नदी जल से विद्युत उत्पन्न करना, जैसे नदी जल से विद्युत उत्पन्न, जैसे नदी जल से क्या उत्पन्न करना? वेरी गुड। जैसे नदी जल से क्या करना? कॉमा नंबर संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। कितना खूबसूरत है। किसके संरक्षण का? की उपयोगिता को लिखिए भाई। संसाधन संरक्षण जरूरी है ना। पहले संसाधन संरक्षण कहते हैं किसको? पानी पिएगा बेटा? लपनी लपनी नीचे लिखिए। संसाधनों का नियोजित पूर्वक लीजिए। संसाधनों का
नियोजित पूर्वक किसका लिख रहे हैं बेटा? 3 का। क्या क्वेश्चन था? तो लिखिए, संसाधनों का नियोजित पूर्वक, मार लो तुम भी, संसाधनों का नियोजित पूर्वक उपयोग करने को संसाधनों का नियोजित पूर्वक संसाधन संरक्षण कहा जाता है। संसाधनों का नियोजित पूर्वक उपयोग करने को संसाधन संरक्षण कहा जाता है। उपयोग करने को क्या कहा जाता बाबू? संसाधनों का नियोजित पूर्वक उपयोग करने को संसाधन। वेरी गुड, है ना? हो, लिखिए, पूर्णविराम दिए। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने को संसाधन संरक्षण कहा जाता है। फिर लिखिए, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में, हाँ बेटा, हाँ हाँ पूर्णविराम दे, अलग बोले हैं क्या? अभी कहेंगे मैथ वाला में लिखो। हाँ, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। सभ्यता एवं सांस्कृतिक विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। सभ्यता एवं सांस्कृतिक विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। सभ्यता एवं सांस्कृतिक विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। पूर्ण दे दिए, बहुत अच्छा। कॉमन नंबर, ये कितना खूबसूरत है कि संसाधन संस्कृति विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। कि संसाधन है तो विकास कैसे कीजिए। चौथा, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका? हाँ, लिखो, संसाधन निर्माण में तकनीक की, चौथा नंबर, संसाधन निर्माण में तकनीक की संसाधन निर्माण में तकनीक की किसके निर्माण में? जी हाँ, संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्णविराम, संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका केकरा बनाने में? संसाधन निर्माण में तकनीक की कैसी भूमिका है? क्या चीज के निर्माण में? संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। भारत प्राकृतिक संसाधन, भारत में प्राकृतिक संसाधन, भारत में प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी भारत में प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी विकासशील देश है। भारत में प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी क्या जी? भारत विकासशील देश है। भारत कैसा देश है? विकासशील देश है। भारत में प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी भारत कैसा देश है? क्योंकि यहाँ मानव तकनीक का अभाव है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ मानव तकनीक का अभाव है।
क्योंकि यहाँ किसका अभाव बाबू? मानव की तकनीक का क्या है? अभाव। जापान प्राकृतिक संसाधन में नहीं के बराबर है। जापान प्राकृतिक संसाधन में नहीं के बराबर है। जापान प्राकृतिक संसाधन में नहीं के बराबर है, फिर भी नहीं के बराबर है। जापान कौन सी में? जापान जो है प्राकृतिक संसाधन में नहीं के बराबर, फिर भी मानव तकनीक में आगे होने के कारण, फिर भी मानव तकनीक में आगे होने के कारण, फिर भी मानव तकनीक में आगे होने के कारण एक विकसित देश है। फिर भी मानव तकनीक में आगे होने के कारण एक विकसित देश। वेरी गुड, हो गया बेटा। हाँ, अब देखिए दीर्घ उत्तरीय का। संसाधन के विकास में सतत की अवधारणा, संसाधन के विकास में सतत की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। किसके विकास में? जी हाँ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। संसाधन के विकास में सतत की अवधारणा की क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। किसके थी में? संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा का व्याख्या कीजिए। किसके विकास में? कौन सी का? संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा का व्याख्या कीजिए। किसके विकास में? कौन सी का? संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा का लिखिए। दीर्घोत्तरीय फर्स्ट। ऐसा विकास जो जारी रह सके, ऐसा विकास लिखा जाएगा ना, कौमा, ऐसा विकास जो जारी रह सके, ऐसा विकास जो जारी रह सके, बोले ना बेटा, टिकाऊ बना रह सके, होशियार बनेगा। ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, टिकाऊ, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, जिसमें वर्तमान पीढ़ी पर ध्यान ना देकर, जिसमें वर्तमान पीढ़ी पर ध्यान न देकर, जिसमें वर्तमान पीढ़ी पर ध्यान न देकर, बल्कि भविष्य के पीढ़ी पर भी, बल्कि भविष्य के पीढ़ी पर भी ध्यान दिया जा सके, बल्कि भविष्य की पीढ़ी पर भी, तो उसे सतत विकास कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? लिखिए, तो उसे क्या कहते हैं? लिखिए, सतत विकास में, तो उसे क्या कहते हैं? फिर उसे लिखिए, सतत विकास में भूमंडलीय तापन, सतत विकास में भूमंडलीय तापन, मृदा क्षरण, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, कौन वर्षा जी?
पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन क्षय, ओजोन क्षय पर, ओजोन क्षय पर ध्यान दिया जाता है। ओजोन क्षय पर कौन चीज में बउआ? सतत विकास में भूमंडलीय तापन, मृदा क्षरण, अम्लीय वर्षा, पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन क्षय पर एवं कौन क्षय पर? ओजोन क्षय पर क्या किया जाता है? एवं ओजोन क्षय पर क्या किया जाता है? ध्यान दिया जाता है। एवं ओजोन क्षय पर क्या किया जाता है जी? कौन क्षय पर बाबू? भूमंडलीय तापन, मृदा क्षरण, अम्लीय वर्षा, पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन क्षय पर की किया जाता है? कौन क्षय पर? एवं ओजोन क्षय पर जो है क्या किया जाता है? अब इसको समझाते हैं। ए बउआ, सतत विकास के बारे में समझाते हैं इसको। भूमंडलीय तापन क्या है लगा? जैसे ये आपका पृथ्वी है, अरे पृथ्वी है ना, यहाँ से 18 किलोमीटर तक वायुमंडल है। उसके बाद आपको मिल जाएगा समताप मंडल, इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी हम लोग हैं, इसको क्षोभ मंडल, वायुमंडल बोलिए, इसको समताप मंडल, समताप। फिर इसके आगे जो है ऊपर ऊपर है ना पृथ्वी के, पृथ्वी को कौन मंडल है? मध्य मंडल है, मध्य, ये क्षोभ मंडल है। फिर मिलेगा आपको आयन मंडल, और फिर मिलेगा बाह्य मंडल। बाह्य तो हम आपको बता दे बाबू कि जो मंडल है, तो तुम पृथ्वी पर से ऊपर जाओ, यहाँ से तुम ऊपर जाओ तो भी तापमान बढ़ेगा, और पृथ्वी के नीचे जाओगे तो भी तापमान बढ़ेगा। ये हो जाता है, इसको कहते हैं सियाल, इसको कहते हैं सीमा, इसको कहते हैं नीफे। सियाल में क्या है? सियाल में क्या है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा में क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम की मैग्नीज। सीमा ये में नहीं क्या होता है? में क्या होता है? ये में क्या है? मैग्नीशियम। तो ये मेन है, सीमा है ना। मैं क्या है? मैग्नीज होगा, मैग्नीज। नीफे की हो गया, नी से निकेल, एफ से फेरस, लोहा है। ये पृथ्वी के अंदर है ना जी। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाइएगा उधर भी तापमान क्यों होते जाएगा? ऊपर भी जाइए तापमान बढ़ते जाएगा, नीचे भी जाइए तापमान बढ़ते जाएगा। ये पृथ्वी के सियाल मोटी परत है, ये है ना जी। इसका किलोमीटर होता है, इसका एक बार पढ़ाएंगे डिटेल से, है ना। मिटा इसको नहीं समझाए कहाँ। तो हम बात करें समताप मंडल के शुरुआती दौर में, सुनेंगे समताप मंडल के शुरुआती दौर में बउआ 10 किलोमीटर तक ओजोन मंडल है। कौन मंडल है? हाँ, उधर से लास्ट वाला में, शुरुआती में तो 10 किलोमीटर तक जहाज उड़ता, और उधर जो है क्या होता है? समताप मंडल के लास्ट में जो है, लास्ट जब उसका सीमा रहता है तो क्या होता है वहाँ? ओजोन मंडल। अंटार्कटिका महाद्वीप है, बर्फ से ढका हुआ है, ध्रुव पर है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या हुआ? ओजोन के परत में छेद हो गया, जिससे सूर्य की परावैंगनी किरण पृथ्वी पर सीधे आ जाती। सूर्य के परावैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाने से चर्म रोग जैसे बीमारी उत्पन्न होते एवं चर्म रोग भी उत्पन्न होता है। हम बता दें आपको, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरो
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम लोग पॉलीथीन वगैरह जलाते हैं ना, पन्नी वगैरह, इस सब के नहीं जलाना चाहिए, हृदय घाती गैस निकलता है। कितना लोग जो अनपढ़ गवार लोग ठंडा में क्या करते हैं, उसको तापते हैं। आप लोग ये सब काम नहीं कीजिएगा। पॉलीथीन वगैरह को जला देना चाहिए। बीच में सरकार अभियान भी चलाया था, लेकिन क्या निकाला था जी, कौन थैला था, कागज वाला थैला था। सब्जी नीचे गिर जाता था, थैला घर चल जाता था। इसलिए सब लोग अब जो है फिर इस्तेमाल करने लगा पॉलीथीन के, प्लास्टिक वाला ही करने लगा है। लेकिन उसको जलाना प्लास्टिक को चाहिए नहीं। कोई दिक्कत बेटा इसको? अच्छा इस समझे। भूमंडलीय था मृदा क्षरण, पेड़ पौधा लगाना चाहिए। और अम्लीय वर्षा, धूलकण वगैरह वायुमंडल में उड़ते रहता है। पर्यावरण प्रदूषण, पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो होबे करेगा। ओजोन क्षय, पॉलीथीन वगैरह जलाओगे तो ओजोन परत में छेद हो जाएगा, तो सूर्य के पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाएगा। ये सब पर ध्यान दिया जाता है। कौन विकास में? कोई दिक्कत? ये सब ध्यान दिया जाता है। दबा दीजिए, प्लास्टिक को दबा दीजिए। तो कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कितना मजगर था सतत विकास। ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, सुने फिर से, जिसमें वर्तमान पीढ़ी पर ध्यान न देकर बल्कि भविष्य की पीढ़ी पर भी ध्यान दिया जा सके, उसे की कहते हैं? सतत विकास में भूमंडलीय तापन की ज्यादा गर्मी नहीं आवे, इसके लिए पेड़ पौधे लगाई। भूमंडलीय तापन, मृदा क्षरण, अम्लीय वर्षा, वायुमंडल में धूलकण गिरते रहता है। और जब मानसून की प्रथम बारिश होता है, हमारा मानसून जो है केरल राज्य से दक्षिण पश्चिम से, हमारा मानसून दक्षिणी पश्चिमी केरल राज्य से प्रारंभ होता है ना जी। लास्ट में हरियाणा में पहुंचता है ना। लौटते हुआ जो है तमिलनाडु में ठंडा में बारिश करवाता है लौटते हुए मानसून। तो हम बात करें इसका, तो सतत विकास जो भूमंडलीय तापन, मृदा क्षरण, अम्लीय पर वर्षा, पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन क्षय पर क्या करता है? ध्यान देता है। किस्म को बचाना, तो कैसे बचाना? तो पेड़ पौधे लगाना है। मैंने लगे कि आयु लंबा खींचा, इसके लिए फोकस किया जाए। तो कोई दिक्कत बेटा? नेक्स्ट हो गया, मजा आया? एक लास्ट है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन भी स्वरूपों वर्णन कीजिए। लिखा देना, लिखिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन, जी हाँ, स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? कौन सी के आधार पर? जी हाँ, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? रोमन में 1 व्यक्तिगत संसाधन, रोमन में 2 व्यक्ति, एक डैश दो। व्यक्तिगत संसाधन पहले परिभाषा लिख। वैसे संसाधन डैश दिए, तेजी में खींचो। वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड, तालाब आदि, जैसे भूखंड, तालाब आदि। रोमन में 2 सामुदायिक संसाधन डैश, क्या दे डैश? वैसे संसाधन जिस पर समुदाय भर का, वैसे संसाधन जिस पर समुदाय भर का अधिकार हो, वैसे संसाधन जिस पर समुदाय भर का, तो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं।
सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिस पर समुदाय भर का अधिकार हो तो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिस पर समुदाय भर का अधिकार उसे क्या कहते हैं? उसका जैसे हम की लिख लेते बेटा, भूखंड, हाँ तालाब प्रश्न, तो उससे क्या कहते हैं? जैसे सामुदायिक भवन, मंदिर, सामुदायिक भवन और क्या चीज? हाँ, अब राष्ट्रीय संसाधन दे डैश रोमन में 3। वैसे संसाधन जिस पर देश के सरकार का अधिकार हो, वैसे संसाधन जिस पर देश के सरकार का अधिकार हो तो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल संसाधन, खनिज संसाधन, जैसे जल संसाधन, खनिज संसाधन आदि, मैंने और सभी ने आदि मैंने कॉमन नंबर 4 एट लास्ट अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर 200 nm नॉटिकल मीटर 200 nm के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या होता है? जिससे नहीं समझे यहाँ है ना, तो इसका 200 अंतर्राष्ट्रीय संस्था का की रहेगा? ये भारत के किनारा है तो उसके भारत एक प्रायद्वीप है, क्योंकि इसके 3 ओर क्या है? जल है। तो संसाधन एवं इसका उपयोग का की हो गया? प्रश्न उत्तर क्लियर। अरे हुआ क्लास तुम रेगुलर आएगी छोटी, बीच में फिर आई, एक आधी दिन आई थी फिर एब्सेंट कर गई, आएगी ना। और जानते हैं अब्रिक की पढ़ेंगे, मृदा संसाधन कई प्रकार के? 2 प्रकार के, प्राकृतिक और तो प्राकृतिक में पढ़ाएंगे मृदा, फिर पढ़ाएंगे जल, फिर पढ़ाएंगे वन, फिर पढ़ाएंगे खनिज, फिर पढ़ाएंगे शक्ति। माने पेज नंबर 1 से लेके 126 तक, तब जाके कहीं आपका इकाई 1 खत्म होता है। और जैसे ही खत्म होगा तो फिर चालू होगा कृषि, बोले तो खेती। कोई दिक्कत? खूब मजा आने वाला है ना। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।